हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो चलिए इसके आधार पे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना है और इमेजिन करना है कि क्या बोला जा रहा है, उसी को यहाँ पे आपको बनाना है और उसके बाद इजीली कर पाएंगे इसको। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। इमेजिन करिए कि भाई एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या लगा है, एक टावर लगा है। यही बोला है कि भाई ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस के, बॉटम और टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जो कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे फिक्स है। तो बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी है, उसकी छत पे कोई टावर लगा है। ऐसा आपने देखा भी होगा कई बार कि कुछ बिल्डिंग्स की छतों पे टावर लगा देते हैं। तो जमीन से अगर देखेंगे तो जमीन से उसकी छत, छत मतलब जहां पे टावर लगा है, तो टावर के बॉटम, टावर के पैर जहां पे गड़े हुए हैं छत पे, वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन और जो टावर का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करो। पहले तो आप ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश तो जरूर की होगी, है ना। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग है यहाँ पे और इसकी छत पे एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। एक ट्रांसमिशन टावर लगा है इसकी छत पे और बच्चों यहाँ पे, ठीक है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से और इसके फुट से ये आपको दिया हुआ है। कहाँ से? जमीन से। ऐसे है, ये जमीन पे पॉइंट है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ठीक है। समझ गए? एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? तो इसको क्या करना है आपको, ट्रायंगल के फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में हम इसको बनाते हैं ताकि प्रॉपर फिगर आ जाए हमारे पास। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसका नाम देता हूं ए, विजिबल है सबको, बी, सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये इनके नाम हो गए। एक ये एंगल है 45 डिग्री का और ये बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है भाई। छोटा वाला एंगल 45 डिग्री का, बड़ा 60 डिग्री का। अब क्या चीज है, ये तो हो गई बिल्डिंग, ठीक है, ये वाली तो हो गई आपकी बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई और ये टावर हो गया। यहाँ तक का जो ये है, दिस इज टावर ए बी। तो अब मैं लिख देता हूं, उससे और बेटर हो जाएगा। लेट बी सी बी द बिल्डिंग
and AB is tower on the top of it। ठीक है, उसके बाद D be the point on ground क्या है, D ग्राउंड पे पॉइंट है टू मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, अर्थात ए बी क्या है, टावर हो गया, बी सी है बिल्डिंग, और डी बिंदु है जमीन पे जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है टावर के बॉटम और टावर के टॉप तक। कितना बनाता है, ये सारी चीजें गिवन हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या क्या है, देखिए बीसी जो है बिल्डिंग की हाइट वो है 20 मीटर दी हुई है बच्चों, ये रहे 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट। और क्या गिवन है, और हमें दोनों कोण पता है, θ1 कितना है 45 डिग्री, और टॉप तक जो वो है उसको θ2 मान लेते हैं एंगल, वो कितना है 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे BCD, ठीक है। ट्रायंगल BCD में देखिए, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये तो 20 है बिल्डिंग की हाइट। तो हमें दो चीज क्या क्या चाहिए, एक तो ये है, दूसरा अगर हम इसका आधार निकाल लेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, आधार निकाल लेंगे, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेके आधार की मदद से इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, है ना। हम क्वेश्चन की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो P बटे B, परपेंडिकुलर बटे बेस, क्या होता है टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है θ1, है ना, जो कि 45 डिग्री है। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। PB क्या है, परपेंडिकुलर क्या है BC बटे B क्या है, बेस क्या है CD, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा क्या है 45 डिग्री। वैल्यूज रख दीजिए सबकी, BC है 20 और CD निकालना है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो CD कितना आ गया 20 मीटर। बच्चों इसका आधार भी 20 मीटर आया है, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD त्रिभुज ACD यहाँ पे लेना है, और ACD में हमें क्या निकालना है, ये निकालना है परपेंडिकुलर, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है टेंजेंट θ2। बड़े त्रिभुज में θ2 गिवन है तो θ2 लिख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस कितना है CD, θ2 कितना है tan 60 डिग्री। भाई θ2 tan 60 डिग्री है, इसको हम फर्दर वैल्यूज रखेंगे इनकी। AC कितनी है नहीं पता, AC की वैल्यू हम निकाल लेंगे। CD की वैल्यू कितनी है 20, θ2 कितना है √3, तो AC कितना आ गया 20√3 मीटर। देखिए CD आ गया, CD की मदद से हमने क्या निकाल लिया, CD की वैल्यू रख के AC निकाल लिया। भाई अब AC निकालने का क्या फायदा, AC पूरी वैल्यू है हमारे पास, मतलब बिल्डिंग और टावर की जो हाइट है दोनों की मिला के कंबाइंड हाइट हमें पता है,
और दूसरी बिल्डिंग की हाइट पता है, तो दोनों की मिली-जुली हाइट में से बिल्डिंग की हाइट हम घटा देंगे तो टावर की हाइट बच जाएगी। इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, सबने नोट डाउन कर लिया है ना। अब देखिए टावर की हाइट ए बी है, तो टोटल एसी जो हाइट है टावर और बिल्डिंग की, उसमें से हम बिल्डिंग की हाइट घटा देंगे तो हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी। एसी कितना है 20 वर्गमूल 3 और बीसी कितना है 20, तो एसी कितना आ जाएगा 20 कॉमन ले लिया, दैट इज 3√3 माइनस 1 मीटर, ये आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए therefore the height of the tower is 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों ये कर लिया आपने कंप्लीट, चलिए आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हाँ, तो ये क्वेश्चन है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 एंड from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। यानी एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसको सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम डायग्राम इसका बना लेंगे, कुछ कुछ सेम बनेगा आपका डायग्राम, थोड़ा बहुत डिफरेंस ये रहेगा कि लास्ट टाइम क्या था, बिल्डिंग पे एक टावर खड़ा था, इस बार पेडेस्टल पे एक स्टैचू है, यानी एक मूर्ति है पेडेस्टल पे खड़ी है, ठीक है। यही डिफरेंस है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं होने वाला है। ए बी सी डी वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार हाइट दी है मूर्ति की, पिछली बार हाइट दी थी बिल्डिंग की, है ना, यानी नीचे वाले पोर्शन की। इस बार हाइट दी है ऊपर वाले पोर्शन की, यही फर्क है। दूसरा, यहाँ पे एंगल सेम है 45 डिग्रीज एंड दूसरा जो है वो 60 डिग्री, एंगल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको आप लिखेंगे लेट ए बी द स्टैचू एंड बी सी बी द पेडेस्टल point D is the point
on the ground from where elevation angles are measured। सब लिख दिया हमने कि भाई इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा क्या चीज क्या है, तभी तो इसको पढ़ के समझ पाएंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि जो ए बी है इस डायग्राम में वो है स्टैचू, मूर्ति। बीसी है वो है पेडेस्टल, एंड जो पॉइंट डी है वो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किए जा रहे हैं। अब देखिए यहां से एक चीज तो क्लियर है कि थीटा 1 जो है वो कितना है 45 डिग्री, थीटा 2 हम मान लेते हैं 60 डिग्री, एंड ए बी की जो ऊंचाई है 1.6 मीटर, ये ए बी की ऊंचाई। ठीक है, अब त्रिभुज ले लेंगे हम, दोनों त्रिभुज लेंगे और उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी बीसी, बीसी ही निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे इन ट्रायंगल एसीडी। हमें क्या चाहिए, देखिए त्रिभुज एसीडी है तो इसमें देखिए दोनों जो ट्रायंगल हैं उसमें सीडी कॉमन है ना, सीडी कॉमन है तो हम सीडी पे फोकस कर लेते हैं। तो ए सी और सी डी इन दोनों को यहाँ पे लेंगे। ए सी है परपेंडिकुलर, सी डी है बेस, परपेंडिकुलर बेस बटे बेस टेंजेंट थीटा हो जाता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए सी, और ये सी डी किसके बराबर है, tan 45 के बराबर है। यानी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ए सी हो जाएगा बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा। देयरफॉर ए बी प्लस बी सी बटे सी डी इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगी 1, है ना। अब वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, सी डी को राइट हैंड साइड ले जाइए और ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 1.6 प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो सी डी कितना आ गया, यहाँ पे सी डी आ गया बच्चों 1.6 प्लस बी सी। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे उसकी हेल्प सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपको एंगल का करेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमने थीटा 1 नहीं थीटा 2 आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमने एसीडी लिया है, एसीडी कौन सा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े वाले ट्रायंगल का थीटा कितना है 60 डिग्री है, थीटा 2 है ना। तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, और tan 60 कितना होता है √3 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों ए बी कितना है आपके पास 1.6 प्लस बी सी बटे √3 इज इक्वल टू सी डी। तो सी डी की वैल्यू ये आई है। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक कर लिया नोट डाउन, आगे करते हैं। अब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे
BCD, है ना, इन ट्रायंगल BCD। छोटा वाला त्रिभुज लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, BC बटे CD बराबर है टेंजेंट 45 डिग्री, है ना। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, ना BC पता ना CD पता, ये 1 आ गया, तो BC इज इक्वल टू CD आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट पता लगा है ना। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या निकालना है, हमें BC निकालना है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में क्या आया था, 1.6 प्लस BC बाय रूट 3, 1.6 प्लस BC बाय रूट 3 इज इक्वल टू BC, ये आ जाएगा। अब रूट 3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए आप, BC इज इक्वल टू BC रूट 3, BC को राइट हैंड साइड लेके जाइए, 1.6 इज इक्वल टू BC रूट 3 माइनस BC, कितना आ जाएगा ये 1.6 इज इक्वल टू BC कॉमन आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1, इसको यहाँ लेके आ जाइए, तो BC कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.6 बाय रूट 3 माइनस 1। रैशनलाइज कर लेंगे इसको, रैशनलाइज करके कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1, और क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 1, है ना, डिनोमिनेटर में आएगा आपका 3 माइनस 1, 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 बाय 2 से इसको कैंसल आउट करेंगे, 0.8 आ जाएगा, तो BC आपका आ गया 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1, देयरफॉर the height of the pedestal is 0.8 into root 3 plus 1 मीटर। That's it, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सब देखिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों इनको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।